Hi everyone, I am Jayaprakash and I warmly welcome you to Trade A1, your companion for confident trading. हाँ, तो ये मीटिंग का एजेंडा ये है कि आप लोगों के साथ बेसिक से स्टार्ट टू एंड कि इस ट्रेड A1 को कैसे आप यूज करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को आप इम्प्रूव कर सकेंगे, राइट। ये आधा घंटे का होगा कि पहले आप कैसे, लेट मी राइट इट डाउन, कि फर्स्ट हाफ एन आवर होगा कि हाउ टू यूज ट्रेड A1, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हाफ एन आवर का Q&A रखेंगे, राइट। और फिर सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेक्टिव। तो आप लोगों को Q&A कैसे पूछना है, तो यू विल सी ओवर हियर कि एक्टिविटीज में जाकर आप लोग Q&A सेक्शन है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन या डाउट आपको रहेंगे वो आप यहाँ पर पूछ के रखिए। और जैसे ही हमारा हाफ एन आवर का सेशन ओवर होगा पूरा एक्सप्लेनेशन का, तो उसके बाद फिर मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड A1 को कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, आई गेस दिख रही है, ओके या। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेड A1 में सबसे पहले चीज आती है ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको क्यों बनाया गया है, इसको आप समझिए कि इसको बनाया इसलिए गया है कि बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग करके अपने प्रॉफिट को भी लॉस में लेकर जाते हैं। उनका बेसिकली माइंडसेट गड़बड़ होता है, इमोशंस में आते हैं और भी रॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं। इसलिए कि जितना ज्यादा हम ट्रेड लेंगे प्रोबेबिलिटी ये होगा कि हम ट्रेड रॉन्ग करेंगे। यहाँ तक कि नितिन कामत जो ज़ीरोधा के CEO हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि लॉसेस का सबसे बड़ा कारण है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। वो कैसे? इस तरह से कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स आप डिसाइड करते हैं कि आप कितने ट्रेड्स लेने हैं आपको। यहाँ पर 5 ट्रेड्स आपको दिख रहा होगा मैंने लिया हुआ है। तो मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था किसी टीचर के लिए, तो वो मैं छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर टेस्ट कर रहा था इसको। तो यहाँ पर 5 ट्रेड्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो रेड ग्रीन ये सब दिख रहा है, तो ये बताता है कि जो भी मैंने ट्रेड लिया है क्या उसमें कितना क्वांटिटी मैंने लिया, और ये जो नंबर जो दिखता है ये बताता है कि कितना पॉइंट मैंने उसमें गेन किया है या लूज किया है। मतलब 0.1 पॉइंट मैंने इसमें पाया था, इसमें लूज किया था। तो रेड और ग्रीन से जितना हाई इंटेंसिटी होगा, अगर लॉस का क्वांटिटी ज्यादा होगा, पॉइंट्स अगर ज्यादा लूज किया होगा तो वो ज्यादा रेड में दिखाएगा, अगर ज्यादा पॉइंट मैंने गेन किया होगा तो और वो ग्रीन में दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। ये पूरा कस्टमाइजेबल है। ये सेटिंग्स वाले टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड पर डे आप डिफाइन कर सकते हैं अपना। तो कहा यह जाता है कि जितना भी आप बेसिकली जितना आप एडवांस होते जाओगे उतना नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है आपकी वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो जो बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सही से पेशेंस के साथ इंतजार करते हैं और सही ट्रेड में एंट्री लेते हैं। और वो ऐसा ट्रेड लेते हैं जो वो काफी सारा पॉइंट्स उनको दे जाता है, 100, 150, 200 पॉइंट एक ही ट्रेड में वो ले जाते हैं। तो उनके लिए एक ट्रेड ही काफी होता है। लेकिन बिगिनर के लिए क्या होता है कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करते हैं। तो सबका एम तो यही होना चाहिए कि हम लोग कम से कम ट्रेड ले लेकिन क्वालिटी ट्रेड ले, राइट। तो यहाँ से वो आप सेट कर लेंगे, जितना भी आप सेट करेंगे वो मैं जैसे अगर 8 करता हूँ तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 8 क्वेश्चन मार्क बनकर आ जाता है। अभी मैंने 5 ट्रेड ले लिया है इसलिए 5 ये फिल दिखा रहा है कि मेरा कैसा रहा है वो, और 3 ट्रेड मुझे और अलाउड है। जैसे ही मैं 3 और ट्रेड ले लूंगा तो होगा क्या कि ये अपने आप मुझे ये ऑटो स्किल स्विच जो होता है, जो बंद हो जाता है ट्रेडिंग, तो 12 घंटे के लिए आपकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और आप और लॉस नहीं करेंगे। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस कि आपका ओवर ट्रेडिंग किस तरह से इससे बचेगा। आपने जो डिसाइड किया है, होता क्या है कि यार हम डिसाइड करते हैं सुबह कि यार हम 2 ही ट्रेड लेंगे बस, 4 ही ट्रेड लेंगे बस, 6 ही ट्रेड लेंगे। लेकिन जब 2-4 दिन 10 दिन तो हम लोग अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है कि हमारा माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है। हमारे अगर लॉसेस बड़े हो गए हैं तो हम
कुछ दिन माइंडसेट गड़बड़ होने की वजह से फिर हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं और लॉस को बहुत बड़ा कर लेते हैं। तो कई दिनों का लॉस हम लोग बेसिकली, जो भी थोड़े बहुत प्रॉफिट हो के प्रोफाइल अच्छा हो रहा होता है, उसको हम लोग एक ही दिन में गवा देते हैं ओवर ट्रेडिंग करके। तो ओवर ट्रेडिंग करने से हम इससे बच जाएंगे कि जितना हमने डिसाइड किया उससे ज्यादा हमें ट्रेड इवन नहीं लेने देगा। अब सेकंड फीचर के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड फीचर है अपना ये वन क्लिक ट्रेड। ये वन क्लिक ट्रेड हमें कैसे हेल्प करता है? वन क्लिक ट्रेड बेसिकली आप देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत ही क्विक होना पड़ता है। आपका एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए वो बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए, बहुत ही फास्ट होना चाहिए। तो आपको जो स्ट्राइक सिलेक्शन वाला पार्ट होता है, तो आपको मान लीजिए एट द मनी लेना है। तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 44,346, तो यहाँ पर एट द मनी हो गया 44,300 रुपीज, ठीक है। तो वो आपको सर्च करना पड़ता है ऐसे करके 44,300 सी लेना है या पी लेना है, वो आपको सर्च करना पड़ता है। फिर आपको देखना होता है कि कौन सा एक्सपायरी का, इसमें ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं। तो नियरेस्ट एक्सपायरी का करना है तो आप पहले हम ऐड करते हैं उसको वॉच लिस्ट में और फिर हम लोग उसको बाई और सेल करते हैं, राइट। और वो भी अलग अलग हो सकता है डिफरेंट डेज के लिए। तो इस चीज को आपको ना करना पड़े, इसलिए कि जब तक बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम उसको सर्च करके ऐड कर रहे हैं और फिर मैंने ऐड कुछ और किया हुआ है और मार्केट कुछ और ऊपर भाग गया है, बहुत 200 पॉइंट ऊपर भाग गया, तो फिर से मुझे ऐड करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो वो ऐड ना करना पड़े और मेरे पास एक ही ऑप्शन रहा है कि भाई अगर मैं ऐड द मनी लेना चाहता हूं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मोड ऑन होता है और मैं अगर सेटिंग में बता दिया हूँ ट्रेड इवन को कि मैं ऐड द मनी लूंगा, और ये भी इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ जाएंगे वन क्लिक ट्रेड पे, तो वन क्लिक ट्रेड का ये सेटिंग है यहाँ से। तो इसमें आप बता देंगे कि निफ्टी में मैं ऐड मनी ही सी में ऐड द मनी और पी में भी ऐड द मनी मैं करना चाहता हूँ। इसमें अगर आप बढ़ाएंगे तो इसको आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, यहाँ पर बता रहा है कि भाई 100 रुपया ऊपर, ठीक है, 100 रुपया आउट ऑफ द मनी, 200 रुपया आउट ऑफ द मनी। तो जितना भी आपको सेट करना है वो आप सेट कर देंगे एक बार। दिस इज वन टाइम सेटिंग, राइट। एक बार आप सेट कर देंगे तो उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपने जैसे ही सेट कर दिया, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। तो ये अपने आप ही आप बैंक निफ्टी में यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये ड्रॉप डाउन में आपको कौन कौन से आते हैं स्टॉक, वही आते हैं जो आपके यहाँ पर वॉच लिस्ट में आपने रख रखा है। इनफैक्ट इसमें बहुत लोग पूछते हैं क्या सर हम स्टॉक्स में भी, स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं ट्रेड इवन से? बिल्कुल, उसके लिए भी वन क्लिक आपके लिए अवेलेबल रहता है। बस आपको कुछ करना नहीं होगा। जैसे मुझे मान लीजिए टीसीएस का मुझे करना है, ठीक है, तो टीसीएस का मैंने ऐड कर दिया, या फिर मुझे आईसीआईसीआई का करना है, जो भी वोलेटाइल लग रहा है कि बहुत वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक में ऐड कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टीसीएस आईसीआईसीआई ऐड किया, आप देखेंगे इसमें कि टीसीएस और आईसीआईसीआई भी आ गया। तो टीसीएस को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो उसका स्ट्राइक प्राइस अपने आप आ जा रहा है ये, राइट। तो देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी में मैंने ऐड द मनी सेलेक्ट किया था, तो ऐड द मनी देखिए 44,400 उसका ऐड द मनी चल रहा है अभी, तो वो आ रहा है। और 44,300 उसका ये पी में दिखा रहा है, राइट। तो वो आप एक बार सही से देखिए, वो गलत दिखा रहा था अभी। एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया तो ये 44,300 इसका होना चाहिए ऐड द मनी। तो 44,300 अपने आप है। जैसे ये बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर 44 या 50 से ऊपर जाएगा, तब वो ऐड द मनी जो होगा वो डिफरेंट हो जाना चाहिए उसका। तो अपने आप देखिए 44,400 हो गया वो। आप देख रहे हैं 52 जैसे ही हुआ मार्केट, वैसे ही 44,400 अपने आप हो गया। तो आपको वो सिलेक्ट करने की जैसे देखिए उसकी नीचे आ रहा है तो तुरंत ही वो 300 हो गया। तो जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस रखना है जस्ट आउट ऑफ द मनी, बहुत लोग करते हैं कि यार जस्ट आउट ऑफ द मनी मुझे चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि भाई जस्ट आउट ऑफ द मनी, यहाँ से एट द मनी से जस्ट 100 रुपए ऊपर मुझे चाहिए, तो मैंने उसको सेव कर दिया। अब आप देखेंगे वो सेटिंग मेरे लिए अप्लाई हो जाएगा। अभी 400 पे चल रहा है ये इसका एट द मनी, तो 500 मुझे दिखा रहा है। तो मैं इसको बस करना क्या है कि दिस इज वन क्लिक ट्रेड, मतलब आप एक बार बटन दाबेंगे इसको अपने आप वो खुल जाएगा, आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार यहाँ पर पोजीशन साइजिंग भी अपने आप ही दे दिया है, और ये रिस्किंग क्या है, ये रिवॉर्ड टू रिस्क क्या है, ये कैसे यूज होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी मेरा अपने आप लग गया है। तो ये सब मैं धीरे धीरे अभी बता रहा हूँ, आगे वीडियो में आपको पता लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट आपका होता है। तो
ये वन क्लिक ट्रेड में आपको ये समझ में आ रहा है कि आप ऑटोमेटिकली किस तरह से कर सकते हैं। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसमें तो एक जगह हो गया, लेकिन मुझे इसके ऊपर या नीचे बाय करना है, तो इसमें आप इसके मैनुअल मोड में जा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके मैनुअल मोड में चला गया मैं, और यहाँ पर मुझे 2 बटन आ गया जहां पर मैं प्लस माइनस करके जो भी स्ट्राइक मुझे लेना है वो स्ट्राइक मैं 1 क्लिक पे ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल मोड। और इसके साथ आपको और क्या मिलता है 1 क्लिक ट्रेड में, यहाँ पर 2 बटन है। एक बटन ये है जो आपको इसका जो भी सिलेक्टेड है उसका आपको तुरंत ही ग्राफ खुल जाएगा। ठीक है, कि आपको उस स्ट्राइक प्राइस का अगर आपको चार्ट देखना है तो वो चार्ट आप डायरेक्टली देख सकते हैं। मोस्टली ऑटोमेटिक मोड में ही लोग करते हैं ट्रेडिंग, इसलिए कि उनका सबका एक स्ट्रैटेजी होता है। अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप इसको सेट करेंगे कि कितना रखना है आपको। और फिर ये जो है ये ऑटोमेटिकली आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि मैं तुरंत ही ऐड करके उसका ये सब देखना है, मुझे मार्केट विड्थ देखना है, मार्केट डेप्थ देखना है, ये सारी चीजें, तो ये सब भी देख सकते हैं आप। दिस इज फॉर एडिंग इट टू वॉच लिस्ट, तुरंत ही वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और एक चीज है कि ऑटो एंट्री, ये क्या है ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेस अलोंग विद बाई ऑर्डर। मैं जब बाई करने जा रहा हूँ तो उसके साथ मुझे क्या ऑर्डर प्लेस करना है, एसएल और एसएल प्लस टारगेट। तो आप देखेंगे कि ट्रेडिंग में लोग लॉस जो कर जाते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वो अपने सिस्टम में। अगर स्टॉप लॉस आप सिस्टम में नहीं लगाएंगे तो चांसेस ये है कि आप अगर रॉन्ग हैं तो बहुत बड़ा रॉन्ग हो जाएंगे। जब प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कहते हैं सर जब लॉसेस बड़ा हो जाता है ना तो काटने की हिम्मत नहीं होती है उस ट्रेड को। तो ये सही बात है, किसी के भी लॉसेस बड़े हो जाते हैं ना, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो, जब लॉसेस बड़े हो जाते हैं तो वो काटने में किसी को भी दिक्कत होती है। तो बेटर ये होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया है, आप स्टॉप लॉस डिसाइड करके ही एंट्री करिए अपने ट्रेड में। और ये तो रूल होता है एक बड़े ट्रेडर्स के। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि कभी भी एंट्री लेने से पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनका स्टॉप लॉस क्या होगा। उनका स्टॉप लॉस क्या होगा मतलब वो कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है इस ट्रेड में। इसलिए कि एक बार आप एंट्री ले लेते हैं तो आपके हाथ में नहीं होता कि आप क्या करेंगे। आप मार्केट को आप नहीं चला रहे हैं, मार्केट तो अपने आप मूव करती है। एक बार आप एंट्री ले लिया, आपको एंट्री राइट जगह पर लेना होता है। उसके बाद एसएल जो आपने डिसाइड किया हुआ है, फिर या तो एसएल या तो टारगेट। तो यहाँ पर 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। अब लोग बोलते हैं कि सर मैं जब एसएल प्लस टारगेट लगा देता हूं तो मेरा टारगेट फिक्स हो जाता है। तो 2 टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। आप जब एसएल बस लगाएंगे तो आपके पास टारगेट जो है वो ओपन है। आप टारगेट को मतलब एसएल को ट्रेल करते जा सकते हैं और टारगेट बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। और बहुत लोगों का स्ट्रैटेजी ये होता है कि नहीं, टारगेट जो है वो मुझे बुक कर लेना है 1:2 का, क्योंकि वहां से मार्केट डाउन भी आ सकता है। तो फिर पता लगा कि जो भी मेरे पॉइंट्स कैप्चर हो रहे थे वो पूरा कैप्चर नहीं हो पाए। ठीक है, तो आपको अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसमें एक चूज करना है। और जैसे ही आप बाई करेंगे अपने आप आपका एसएल और टारगेट लग जाएगा। लेकिन कितना लगेगा, ये अपने आप कैसे लगाएगा ट्रेडेबल, वो हम जानते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ऑटो एंट्री यहाँ पर बचा हुआ है। ऑटो एंट्री फीचर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। ऑटो एंट्री ऐसा है कि आपको मान लीजिए, लेट मी ओपन ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग व्यू में देखने जाएंगे तो बहुत बार होता क्या है कि लोग लेबल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं कि उनको पता रहता है कि भाई देखो इस लेवल पे यहाँ पर ये, जैसे मैंने कुछ बना रखा था कि ये रेड वाला जो है ये सप्लाई जोन है। ठीक है, ये पहले का सप्लाई जोन था तो अभी तो ये वैलिड नहीं है। तो मान लीजिए कोई लेवल एक लोगों को पता है कि सपोज मैं एक जोन बनाता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है तो मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई ये मेरा सप्लाई जोन है। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन है तो मुझे यहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे आए। तो अगर यहाँ से नीचे आएगा जब मार्केट, तो मुझे यहाँ पर एंट्री लेना है मान लीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर कहीं एंट्री लेना है। ये जो मैं लाइन बनाया हूँ मुझे यहाँ पर एंट्री लेना है, मतलब ये पॉइंट कितना है 19639 पे मुझे एंट्री लेना है। तो या फिर और भी नीचे अगर आता है तो थोड़ा मुझे से इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, इससे कि मार्केट वहीं पर है एकदम। तो
यहाँ पर जैसे ही इसको क्रॉस करेगा 19633 के नीचे जैसे ही आएगा, मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन मैं स्पॉट को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लेना है ऑप्शंस में ट्रेड। तो ये कैसे होगा? तो अब देखिए, आपके सेटिंग के हिसाब से मुझे निफ्टी का मैं जैसे देख रहा था, तो निफ्टी में गया मैं ऑटो एंट्री पे गया। अब इसमें मुझे 19600 का सी लेना है अगर, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इंडेक्स के बेसिस पे ले सकता हूँ या एलटीपी के बेसिस पे भी ले सकता हूँ। इसमें से दोनों में से एक वैल्यू पे लेना है। तो अगर मुझे लग रहा है कि नीचे आएगा और मुझे पी का ट्रेड लेना है, तो मैं पी के लिए सेट करूंगा। क्या सेट करूंगा? कंडीशन मेरा ये होगा कि जब भी मार्केट 19633 के नीचे आए तो मुझे पी का ट्रेड दे दो, ठीक है। 19633 के नीचे लेस देन, यहाँ पर एलटी मतलब लेस देन है और जीटी मतलब ग्रेटर देन है। तो व्हेन मार्केट इज लेस देन 19633, तो मुझे एंट्री मिलना चाहिए 19700 पी का, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं सेट कर दूंगा ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ गया है। और जब मार्केट इससे नीचे आएगा, ठीक है, जब मार्केट 19633 से जैसे ही नीचे आएगा, मुझे अपने आप वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड ले लेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूं क्योंकि अभी और चीजें हमें दिखानी है। ये जैसे ही इसके नीचे आएगा तो वो एंट्री ले लेगा, ठीक है, और ये पार्ट डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी के लिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट भी आप कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो ऑटो एंट्री को आपको, तो इस तरह से ऑटो एंट्री काम करता है आपका। तो होता क्या है, ऑटो एंट्री इसलिए बनाया गया है, आप उसको लॉजिक को समझिए कि बहुत बार क्या होता है कि हमको देखना नहीं रहना रहता है कि यार मैं बैठ कर देखूंगा नहीं कि अभी, या फिर देखने में ये होता है कि कई बार कि हम पहले ही एंट्री ले लेते हैं या फिर हम अपने लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेवल, कुछ हमारी एनालिसिस है और हमें लेवल को रेस्पेक्ट करना है, तो फिर हम इस तरह से हम ऑटो एंट्री ले सकते हैं। तो दैट वाज ऑटो एंट्री। तो अब चलते हैं, ये एमटीएम वाला सेक्शन क्या है। तो एमटीएम वाला सेक्शन जो है ना, यहाँ पर आपको देखो रियल एमटीएम बताता है और आपको रियल टाइम में ना यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस भी बताता है कि कितना जाने वाला है जेरोधा को, ठीक है। मतलब जेरोधा प्लस और भी सेबी को जो चार्जेस वगैरह जाते हैं, सब मिलाकर आपके कितने एक्सपेंसेस होने वाले होता ये है कि कई बार लोग इतना ट्रेड ले लेते हैं या फिर एट द मनी लेने पे क्वांटिटी ज्यादा होता है तो चार्जेस बहुत लगते हैं, तो वो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। तो लोग जब अपना कंसोल देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार मैंने 10,000 का प्रॉफिट किया और 20,000 का तो मेरा एमटीएम ही मतलब एक्सपेंसेस ही चला गया। तो उस दिन तो मेरा यहाँ पर ग्रीन दिख रहा था एमटीएम, लेकिन जो मैंने फाइनली जाकर देखा तो उस दिन मैं नेगेटिव में था। तो उस चीज से बचने के लिए रियल टाइम में अगर हमको जब ये पता लगता रहेगा कि यार मेरे एक्सपेंसेस भी कितने हो रहे हैं, ये ओबी एमटीएम जो है ना, ये बताता है कि आपके घर पे कितना जाने वाला है या फिर आपके अकाउंट से कितना डिडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था तो उसमें मुझे 440 रुपए का लॉस हुआ है, उसमें एक्सपेंसेस 300 रुपए के हुए हैं। मतलब टोटल मेरा जो अकाउंट से जाने वाला है वो 742 रुपीज जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये परसेंटेज बता रहा है कि दैट इज परसेंट, आपके अकाउंट का जो साइज है, ठीक है, उसका कितना परसेंट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब ये नंबर्स बड़े होते हैं तब इसका वैल्यू ज्यादा समझ में आता है, अभी तो छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। ये सब तो सही है सर, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। अब रिस्क मैनेजमेंट में देखिए यहाँ पर सेटिंग्स में कुछ चीजें रिस्क मैनेजमेंट को बताने से पहले मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे इमीडिएटली ब्लॉक मी फॉर द डे का ऑप्शन है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अभी मैंने ट्रेडिंग कर लिया है, एक ट्रेड ले लिया, मार्केट उतना अच्छा नहीं है, साइडवेज जा रहा है और मैं हो सकता है मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, माइंडसेट मेरा गड़बड़ है, आज मुझे ब्लॉक कर लेना अपने को। आप इसको एक बार दबाएंगे इमीडिएटली ब्लॉक मी फॉर द डे, तुरंत ही आप अगले मतलब कंसोल में जाकर तुरंत ही आपको 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप हर सेटिंग के साथ ना आप देखेंगे उसमें उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है, नोट लिखा हुआ आता है, आप पढ़ेंगे यहाँ पर FNO सेगमेंट विल बी इमीडिएटली डीएक्टिवेटेड अपन प्रेसिंग दिस बटन। Once the segment is deactivated, it cannot be activated for the next 12 hours, ठीक है। तो उस दिन के लिए आप ब्लॉक हो सकते हैं।
ताकि आप बैड डेज से बच जाए, राइट। मतलब आपके अगर इमोशंस जिस दिन आपको लग रहा है, इसलिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो आप कुछ लूज करेंगे। पैसा लूज करने से अच्छा है कि हम उस दिन ट्रेड ना करें, है ना। तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि कहते हैं कि इनफैक्ट जो पैसा हम लूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उतना पैसा अर्न कर रहे हैं। तो उस फिलोसफी को रखते हुए हमें ट्रेडिंग को बहुत ही डिसिप्लिन से करना होगा। यहाँ पर रिवार्ड टू रिस्क जो है और मनी मैनेजमेंट, ये क्या है, ये सेटिंग्स देख लेते हैं कि रिस्क रिवार्ड देखिए हमें हमेशा 1:2 का रखना चाहिए। मतलब ये हम रिवार्ड टू रिस्क इसलिए रखे हैं कि दिस इज अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हमको रिवार्ड पहले देखना चाहिए रिस्क से पहले। तो जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो रिवार्ड टू रिस्क है ये 2:1, ठीक है। हमेशा जहां पर भी आप देखेंगे ट्रेड A1 में हर जगह रिवार्ड टू रिस्क है, नॉट रिस्क टू रिवार्ड। तो रिस्क टू रिवार्ड रहता तो 1:2 रहता, लेकिन रिवार्ड टू रिस्क है इसलिए 2:1। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ये 2 क्यों है, ये 1:2 क्यों नहीं है, ठीक है। तो दिस इज फॉर दैट रीजन रिवार्ड टू रिस्क। और ये मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। फिर उसके बाद ये रिस्क प्रोफाइल जो है, रिस्क प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझिए कि ये क्या है, ठीक है। तो ये रिस्क पर ट्रेड एक चीज है और सिस्टम स्टॉप लॉस एक चीज है और सिस्टम टारगेट एक और चीज है, ठीक है। तो रिस्क पर ट्रेड क्या होता है कि आप जब भी कोई ट्रेड ले रहे हैं उसमें कितना आप रिस्क लेंगे, ठीक है, वो डिफाइन करता है ये। रुपीज और परसेंटेज ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल रिस्किंग इन अ ट्रेड, इट शुड बी एनेबल्ड फॉर ऑटोमेटिक पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। मतलब जैसे मेरा कैपिटल आप देखेंगे, इसमें मेरी कैपिटल जो है वो 2,80,000 है, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला है कि मैं अपने कैपिटल का 4% रिस्क करता हूँ एक ट्रेड में, ठीक है। मतलब उसका कितना हो रहा है वो मेरे कैपिटल के हिसाब से, यहाँ पर वो रुपीज से हमें बता रहा है 11,244 रुपए का मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ, एक ट्रेड में मैं रिस्क लूंगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं समझाने के लिए ना थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में समझते हैं कि पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं अच्छे से। यार पोजीशन साइजिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सही क्वांटिटी ऑफ ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग पूछते हैं कि सही क्वांटिटी हम कैसे ट्रेड करें। हम लोग तो भाई जितना हमारे पास कैपिटल रहता है हम पूरा ही लगा देते हैं ट्रेडिंग में, है ना, जितना अलाउ होता है। तो उससे आप कभी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, उससे आप अपने कैपिटल को गंवाते रहेंगे। राइट पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं आइए उसको समझते हैं, उसके मैथ्स को समझते हैं। कैपिटल मान लीजिए 3 लाख का अगर हमारे पास है और हमने रिस्क पर ट्रेड अगर 4% का लगा रखा है, मतलब 4% ऑफ 3 लाख वो होता है 12,000 रुपए, ठीक है। अब 10% का मान लीजिए आपने सिस्टम में लगा रखा है तो वो होता है 30,000 रुपए। तो 10% मतलब आप कितना ले सकते हैं एट अ टाइम ट्रेड। अगर आपको एवरेज करना है तो 4 8% और तीसरा अगर लेने हैं तो 12%। मतलब वो 12% वाला ट्रेड आपको तीसरा ट्रेड लेने नहीं देगा एट द सेम टाइम अगर आप लेना चाहेंगे तो, ठीक है। किसी के अंडर रिस्क मैनेजमेंट आपको रहना है। अब देखिए प्रीमियम मान लीजिए निफ्टी 1880 का आप ले रहे हैं और उसका प्रीमियम मान लीजिए 400 रुपए का चल रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन को समझने के लिए इसको राउंड नंबर्स रखा गया है, लेकिन ट्रेड A1 इसको रियल टाइम में कैलकुलेट कर पाता है कि मान लीजिए प्रीमियम आपका 400 का है और एसएल जो है अगर 400 का है तो आप 10% तो कम से कम रखेंगे उसका, तो 10% ऑफ 400 हो गया 40 रुपए। तो आपकी पोजीशन साइजिंग कैसे निकलेगी। अब एक क्वांटिटी पे 40 रुपए का आप लॉस लेने के लिए तैयार हैं, तो टोटल 12,000 आपको लॉस लेना है। मतलब आप 12,000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका आता है 300। मतलब दिस इज योर ऑप्टिमल क्वांटिटी, इतना आपको लेना चाहिए। तो जब ये मान लीजिए प्रीमियम अगर 300 रुपए का होगा तो देखिए क्वांटिटी आपका 400 रुपए का हो जाएगा। अगर ये प्रीमियम 200 रुपए का होगा तो क्वांटिटी देखिए आपका 600 होना चाहिए ऑप्टिमल क्वांटिटी, ठीक है। और उसके हिसाब से एसएल और टारगेट हो जाएगा 1.5 का रेशियो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसको भी आप अलग रख सकते हैं। अगर ये 2 रहता है रेशियो कि 2:1 का आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका हो जाता है ये 280 रुपए पे ऐसा लगता है। अब देखिए आप ये 200 रुपए है
₹20 का आपका एसएल है, मतलब ₹180 का आपका एसएल हो गया। और ₹200 में 1:2, मतलब ₹40 का ₹20 आप अगर रिस्क लगा रहे हैं तो ₹40 आप पाएंगे, ₹240 का आपका टारगेट हो गया। तो इस कैलकुलेशन को समझकर आपको क्वांटिटी जो है बहुत ही ध्यान से ऑटोमेटिक, अगर ये चाहिए कि भाई इतना सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाए तो ट्रेड हेवन आपको ऑटोमेटिकली करके देता है वो। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर फटाक से जो आ रहा है ये विद इन योर रिस्क आ रहा है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, है ना। और ऐसे आप ट्रेड करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर क्वांटिटी नहीं जाएंगे, तो आप हमेशा विद इन रिस्क रहेंगे। और फिर आप अपने अच्छे से उसको देखिए, जब पोजीशन साइज बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो आप सही एनालिसिस होने के बावजूद भी उस ट्रेड में नहीं रुक सकते, इसलिए कि बहुत बड़ी पोजीशन साइज में वो लॉसेस से लॉस या प्रॉफिट इतना ज्यादा दिखाने लगता है कि उसमें आपका इमोशंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, माइंडसेट गड़बड़ होगा और आप उस ट्रेड को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो राइट क्वांटिटी साइज रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपना रिस्क पर ट्रेड बस डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद ट्रेड हेवन विल टेक केयर ऑफ कि यार इसके हिसाब से आपको पोजीशन साइज कितना देना चाहिए। फिर अब सिस्टम स्टॉप लॉस क्या है? सिस्टम स्टॉप लॉस है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, ठीक है, होता क्या है कि लोग बहुत बड़े बड़े जो लॉसेस कर लेते हैं ना, उनके पास सिस्टम स्टॉप लॉस वाला सिस्टम नहीं होता है ना, ऐसा सिस्टम उन लोगों के पास होता नहीं है। आप देखेंगे जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं या फिर जो बड़े बड़े FII DIS जो होते हैं, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं सोफिस्टिकेटेड ना, जो उनको बड़े लॉसेस करने ही नहीं देते हैं। लॉस तो वो भी करते हैं लेकिन लॉस छोटा करते हैं, और जब प्रॉफिट करते हो तो बहुत बड़ा करते हैं। तो छोटा लॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा प्रॉफिट करिए, छोटा लॉस करिए, बड़ा प्रॉफिट करिए लेकिन बड़ा लॉस मत करिए। प्रॉब्लम ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो बड़ा लॉस कर लेते हैं, उसमें उनका पूरा समझिए कि जो भी उन्होंने उनका अकाउंट जो है वही नेगेट लेकर जाता है और लोग लॉसेस में चले जाते हैं। तो बड़े लॉसेस से हमको बचना है। तो बड़े लॉसेस से हम कैसे बचेंगे? हम सिस्टम स्टॉप लॉस को लगा लें कि हम बोल दें कि भाई देखो मेरे पास अभी 3 लाख का कैपिटल है, 3 लाख में से मैं 10% उसका एक दिन में, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन 10% से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। या फिर मैं इसको अमाउंट के भी टर्म में डाल सकता हूं कि भाई मेरा 20,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये परसेंटेज में बताएगा कि कितने परसेंट में कितना परसेंट वो हो रहा है आपके कैपिटल का। तो बेटर ये होता है कि आप परसेंटेज के टर्म में रखिए, ठीक है। तो 10% से ज्यादा का मेरा मैं सेट कर रहा हूँ कि 10% से ज्यादा का मुझे लॉस ना हो एट एनी कॉस्ट, चाहे मैं कुछ भी करूं मार्केट में, इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और फिर सिस्टम टारगेट भी उसी तरह से है कि आपको लग रहा है कि यार 1:2 का मैं रेशियो अगर करता हूं तो मैं यहाँ 10% रख रहा हूं, तो यहाँ मैं 20% रखता हूँ कि मेरा अगर इतना प्रॉफिट अगर हो जा रहा है तो मुझे बुक कर दो, उस दिन के लिए मुझे बंद कर सकते हो, है ना। इसको मैं ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ कि अगर सिस्टम टारगेट मुझे नहीं लगाना है तो मैं ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा सिस्टम टारगेट वाला सेटिंग हट गया, ठीक है। लेकिन सिस्टम एसएल को आपको लगाना ही लगाना होगा और उसके हिसाब से ही आप ट्रेड ले पाएंगे। तो आप समझिए, आप इसको जैसे मेरा ये 4% है, ये 10% है, ठीक है। मतलब मैं कितना ट्रेड ले सकता हूँ एक बार में? एक बार में मैं एक ट्रेड लूंगा तो वो 4% जाएगा, फिर से और एक ट्रेड लूंगा तो 8% जाएगा। वो तीसरा ट्रेड मुझे लेने नहीं देगा, किसलिए? अगर तीसरा ट्रेड भी मैं लेने जाऊंगा तो वो मेरा 4% और लगकर 12% हो जाएगा और सिस्टम एसएल से वो ज्यादा हो जाएगा। तो रिस्क जो मुझे करने देगा ट्रेड हेवन, वो 10% से कम ही करने देगा एट एनी पॉइंट इन टाइम। इसलिए कि अगर उससे ज्यादा रिस्क करने दिया आपको, उससे ज्यादा क्वांटिटी लेने दिया, मतलब होगा क्या कि आपका जो भी आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया हुआ था वो स्टॉप लॉस कम होता जाएगा और तुरंत ही आप बाहर निकल जाएंगे, बड़े लॉसेस दिखने लगेंगे आपको जब। तो इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा नहीं, बेसिकली आपको ऑप्टिमल साइज जो है वो ही अलाउड करेगा। तो इसको आप उसके हिसाब से ही रखिए कि कितना आपको रखना है। मान लीजिए आपको 4 ट्रेड एक बार में लेना है, एक बार में मतलब समझ रहे हैं आप? एक बार में कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने एक ट्रेड लिया, अभी बाई किया, फिर मैं खोला, फिर और एक ट्रेड लिया, ठीक है, और फिर मैंने खोला, फिर एक ट्रेड लिया। तो मैं एट अ टाइम, जनरली होता क्या है कि लोगों को करना क्या चाहिए कि एक बार एक ट्रेड लें और उसमें बैठे रहें, उसको देखें कि उनका टारगेट एसएल हिट हो रहा है कि टारगेट हिट हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा अगर चांस है तो 2 ट्रेड ले लें, उसमें एक बार 2 ट्रेड लेने का मतलब क्या है कि उसी में आप एवरेज कर रहे हैं, राइट। या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट का भी ले सकते हैं आप। तो लेकिन जो भी होगा, सिस्टम एसएल से ज्यादा एक बार में आप क्वांटिटीज ऐड नहीं कर सकते हैं, वो आपके बियॉन्ड रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। और जब अपना रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो आपको डिसिप्लिन तो फॉलो ही करना होगा अपने जीवन में, तो तभी जाकर धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होंगे।
अगर आपको किसी को लग रहा है कि ट्रेडिंग में तो यार लोग मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि लोग इतना इतना बना रहे हैं, इतना पैसा छाप रहे हैं, ये है वो है, तो उस गलत फहमी से आपको बाहर निकलना होगा। बहुत सारी चीजें फेक भी होती हैं। अगर आप ट्विटर फॉलो करेंगे और सारी चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोग जो अपना पीएनएल दिखाते हैं वो कितने फेक होते हैं, राइट। तो आपको उस दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, एक रियलिस्टिक आपको गोल बनाना होगा ट्रेडिंग में, टाइम डिवोट करना होगा, तब जाकर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, ठीक है। आपको इसको बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा और यहाँ पर रिटर्न्स तो नो डाउट यहाँ पर बहुत आप बना सकते हो, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पर जितना पैसा आप कमा सकते हो वो किसी भी फील्ड में नहीं कमा सकते हो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा और पूरे अच्छे से सिस्टम को यूज करना होगा, ठीक है। तो आपको सिस्टम ऐसे आप जब लगाएंगे तो बड़े लॉसेस नहीं होंगे, तो आप धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। एक्टिव रिस्क क्या है वो अभी मैं बताता हूँ। एक्टिव रिस्क क्या है, तो ये ओवरऑल यहाँ की चीजें आपको लगभग कवर हो गई हैं। यहाँ पर कुछ नोट्स आता रहता है कि भाई आपको मोटिवेट करने के लिए कंसिडर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, तो इस चीजों को भी आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको। यार इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर एंटरटेनमेंट गो टू कैसीनो, है ना। तो रेस्पेक्ट स्टॉप लॉस, ताकि आप अपनी डिसिप्लिन को हमेशा बिल्ड करके रखें। आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है, कुछ भी होती है, आपको ट्रेड एवन यूज करने में कोई दिक्कत होती है, इन जनरल भी कुछ अगर आपको आइडियाज चाहिए या फिर ट्रेडिंग करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ट्रेड एवन इज देयर टू हेल्प यू। आप यहाँ पर support@tradehaven को मेल करिए, या फिर आप ये फॉर्म तो उतना एक्टिव नहीं है, बट यहाँ पर अभी ऐड हो जाएगा कि डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से ही चैट कर सकते हैं टीम के साथ। अगर आप देखेंगे tradehaven.com पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक्टिवेटेड नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप आप डायरेक्ट कर सकते हैं टीम को। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, टीम 24/7 अवेलेबल रहती है, आपको तुरंत ही इंस्टेंट हेल्प मिलेगा। तो आप यहाँ पर उसको स्कैन भी कर सकते हैं व्हाट्सएप को, या फिर डायरेक्ट चैट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसमें मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाता हूँ कि आप लोग तो कह रहे होंगे सर ये तो बहुत हो गया सर, अब ट्रेड लेकर दिखाए कि ट्रेड कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें सेफ प्रॉफिट क्या होता है ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ये सेटिंग क्या है ये भी बताता हूँ, और ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ क्या होता है ये मैं अभी बता देता हूँ। कि जैसे होता क्या है कि अब लोगों को, कुछ लोग तो चाहेंगे कि सर मुझे आप इंडिकेट कर दो जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब सिस्टम स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे आप बता दो अपने आप, मुझे ब्लॉक मत करो, ठीक है। तो वो कहाँ से होता है कि यहाँ से देखिए मैंने दोनों एनेबल कर रखा है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि आई अग्री टू डीएक्टिवेट माई NSE FNO and BSE FNO segments automatically using kill switch feature under following circumstances, कौन से, system stop loss gets hit, maximum number of trade per day have been executed and condition of safe profit gets triggered, ठीक है। तो इन कंडीशन में मैं अभी अगर डिसेबल कर दूं इसको तो ये मेरा डिसेबल हो गया, ठीक है। अब मुझे अपने आप ये ब्लॉक नहीं करेगा, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ भी नहीं करेगा, डीएक्टिवेट भी नहीं करेगा। लेकिन ट्रेड एवन सजेस्ट करता है कि आप इसको एनेबल करके रखें, क्योंकि अगर वैसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में जब आपका सिस्टम स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, सिस्टम स्टॉप लॉस तो जनरली हिट नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हिट हो रहा है मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, आपकी एनालिसिस गलत जा रही है, तो उस केस में आप यहाँ पर ब्लॉक हो जाने चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस सबको ट्राई ये करना चाहिए कि आपका सिस्टम स्टॉप लॉस तक इतना लॉस हो ही ना जो आप सेट कर रहे हैं, है ना। वंस इन अ वाइल होना चाहिए, और जब भी हो रहा है तो आप इसको एनेबल करके रखिए, ताकि आप ऑटोमेटिकली जितने भी आपके एग्जिस्टिंग पोजीशंस रहेंगे, ऑर्डर्स में जो भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे उसको कैंसिल अपने आप ट्रेड एवन करेगा, जो भी पोजीशंस चल रहे होंगे उसको भी स्क्वायर ऑफ करके तुरंत ही यहाँ पर बोल रहा है ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ और डीएक्टिवेट, तो आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट इंस्टेंटली हो जाएगा, ताकि आप और ट्रेड ना ले पाए, ठीक है। तो ये है, यहाँ से आपको एनेबल करना है ये। और सेफ प्रॉफिट क्या है, तो सेफ प्रॉफिट ऐसा है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि सर मैं प्रॉफिट तो बनाता हूँ, और इनफैक्ट ये रिसर्च में भी निकला है कि मैक्सिमम लोग ना अपने फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन फिर आगे जब ट्रेड लेते रहते हैं दिन भर ना, तो फिर वो प्रॉफिट को गंवा देते हैं और कैपिटल भी लूज कर जाते हैं कुछ। तो पूछते हैं लोग कि यार सर प्रॉफिट कैसे प्रोटेक्ट करें, हम प्रॉफिट जो हो जाता है उसको हम बचाएं कैसे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम अपने प्रॉफिट्स को अगर प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगे ना,
उसको हम लोग प्रॉफिटेबल कहते होंगे, किसी की बूंद बूंद से ही ना बेसिकली घड़ा भरेगा आपका। तो धीरे 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 आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना सीखिए, किसी की जो पैसा आ गया है, आपने जो भी प्रॉफिट किया है वो आपका पैसा है, वो मार्केट का पैसा नहीं है। जब तक आप सोचेंगे मार्केट का पैसा है तब तो आप उसको गंवा देंगे। आपको सोचना है कि ये जो भी मेरे पास आ गया है, जो भी मेरा ग्रीन में दिख रहा है, जो भी पैसा जो भी दिख रहा है, दैट इज माई मनी, राइट। और उस मेंटालिटी से आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर 10,000 है तो 10,000 में आप पूरा अगर नहीं बचाना है तो कुछ जरूर बचाइए उसमें, ठीक है। तो कुछ बचाना है। मान लीजिए आपने 10,000 ले लिया है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद ट्रेड करना ही बंद कर देंगे आप, लेकिन भले आप ट्रेड करें, लेकिन उसमें से अगर 10,000 आपने बनाया है फर्स्ट ट्रेड में, तो कम से कम 5,000, 6,000, 7,000 तो घर ले जाइए उसमें से, ठीक है। तो वो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर कि एक्टिवेट टेक होम प्रॉफिट मोड आफ्टर X% ऑफ योर कैपिटल, एंड उसमें से कितना घर ले जाना है। तो इसको तो पहले आपको ऑन रखना पड़ेगा सेव प्रॉफिट को। सेव प्रॉफिट मोड कैसे, यहाँ पे आपने ऑन कर दिया। उसके बाद आपकी एक्टिवेट कब होगा, एक्टिवेट होगा आपके 10% ऑफ योर कैपिटल जब आपका बन जाएगा तब। मतलब मेरे अकाउंट में 10% कितना होगा, मेरे अकाउंट में अभी है 2,80,000, मतलब 28,000 रुपए के आसपास जब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तब से जाकर ये ट्रेड हेवन देखना स्टार्ट करेगा। और उसमें से बचाएगा कितना, 28,000 का प्रॉफिट हो गया, उसमें से बचाएगा कितना, यहाँ पर जितना मैं सेट करूंगा उसका 70%, मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ उसका 70% मुझे वो जैसे ही डाउन हो रहा है। क्या होता है कि जब प्रॉफिट जब घटने लगता है, मान लीजिए मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया और वो घट कर 70,000 आ गया, तो वो 70,000 आ गया, मतलब उस समय पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो 70 से 50 होता है, 40 होता है, 30 होता है, 20 होता है, और वो नेगेटिव में जाने लगता है, -30, -40 होने लगता है। तो वो नहीं होने देना है। वो जैसे ही कुछ एक परसेंटेज पे आएगा, मैं बोला हूँ भाई 70%, जैसे ही मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट से 10% या फिर जो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, 10% तो 28,000 होता है, लेकिन ये जो कैलकुलेट होगा ना, ये 70%, ये 10% से ऊपर जितना भी आपका बनेगा, मान लीजिए आपने 28,000 मेरा 10% है, मैंने 30% मान लीजिए बना दिया, ठीक है, तो उस 30% का 70% मेरा टेक होम प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, एक्टिवेट होगा 10% पे, और उसके बाद वो देखना स्टार्ट करेगा मैक्सिमम से जब वो नीचे आएगा 70%, तब वो आपको बुक कर देगा, ठीक है। तो ये है आपका टेक होम प्रॉफिट। इसको यूज करके आप अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस प्रोफाइल क्या है? स्टॉप लॉस प्रोफाइल बेसिकली आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रीमियम में अलग अलग स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं। ये कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने 1 रुपीज का रख रखा है, प्लेस अलॉन्ग विद बाइट, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है, ठीक है। कि मुझे जब मैं बाई करने जा रहा हूँ तो क्या मुझे एसएल लगाना है, एसएल प्लस टारगेट, यहाँ पर मैं ये जो सेट करूंगा ना, ये मेरा मतलब डिफॉल्ट के लिए हो जाएगा। तो देखिए आप अपने आप यहाँ पर एसएल प्लस टारगेट हो गया। अगर मुझे लग रहा है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, वहां से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है। तो जैसे आप देखिए कि ट्रेड लेते हैं हम और ट्रेड लेकर देखते हैं कि यार कैसे होता है। ये थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे एक बार अच्छे से ना, तो फिर बहुत मजा आएगा आपको ट्रेडिंग करने में। अब देखिए आप, अब मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि भाई मुझे सी लेना है, मुझे पता नहीं मार्केट किधर जा रहा है अभी, लेट्स एक बार देख लेते हैं कि किधर जा रहा है, ठीक है। मतलब ये सप्लाई जोन के आसपास है। चलो हम लोग टेस्टिंग के लिए छोटा क्वांटिटी से एक बार लेते हैं, एक सी ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा अपने आप ये 600 क्वांटिटी दे दिया। क्यों दिया? इसलिए कि मेरा रिस्क पर ट्रेड देखिए 4% का है, 11,244 रुपया का मैं लॉस लेने के लिए एक ट्रेड में तैयार हूँ। और जब मैं 600 क्वांटिटी ले रहा हूँ ना, तो मेरा देखिए 10,000 का रिस्क कर रहा हूँ मैं, 10,240 का, ठीक है। अगर मैं चाहूंगा कि इसको मैं बढ़ाकर, मैं एरो की अपना दाब रहा हूँ ऊपर वाला, देखिए मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ 700 क्वांटिटी किया ना, ये इससे जब ऊपर हो जाएगा तो ये बोल रहा है रिस्क इज ग्रेटर देन, ये अपने आप डिसेबल कर दिया इसको। भाई इतना क्वांटिटी नहीं ले सकते तुम, ज्यादा लोगे तो फिर यू आर नॉट फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैं इसको 600 बोला था, ये प्राइस बढ़ता जा रहा है तो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड सेट है अभी, इसको मैं 1:2 कर देता हूँ, ठीक है। 1:2 मैंने कर दिया। अब आप देखिए, ठीक है, तो 2:1 हो गया रिवॉर्ड टू रिस्क। और यहाँ पर देखिए मेरा स्टॉप लॉस अपने आप 15% आ गया। आप बोल रहे होंगे यार ये कैसे मेरा स्टॉप लॉस लग गया? तो ये जो सेटिंग मैंने डाल रखा है ना यहाँ पर, ये सेटिंग जो है,
तो इसमें बताया गया कि प्रीमियम का वैल्यू कितना रहेगा तो कितना आपका स्टॉप लॉस लगेगा। अगर 10 रुपए से 50 रुपए के बीच में प्रीमियम चल रहा है तो 40% का स्टॉप लॉस, 50 से 100 के बीच में अगर प्रीमियम है तो ये अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है बहुत, वो हमने ट्रेड पहले से आपको सेट करके देती है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार भी। तो देखिए अभी 100 से 200 के बीच 118 रुपए चल रहा है प्रीमियम, नीचे आप देखिए, तो वो 100 से 200 के बीच में है तो 15% का एसएल लगेगा, तो 15% अपने आप वो लगा देगा मेरे लिए, ठीक है। तो आप देखिए अब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, चलिए मैं इसको 50 क्वांटिटी कर देता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे ये ऑटोमेटिक पोजीशन साइजिंग नहीं चाहिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक पोजीशन साइजिंग को आप बंद कर सकते हैं। आप इसको आप ऑफ अगर कर देंगे तो ऑफ में कर दूंगा तो आप देखेंगे ऑफ करने के बाद एक बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। मैंने रिफ्रेश कर दिया और जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देखेंगे ये रिफ्रेश किया मैंने, ये ट्रेड मैनेजमेंट मेरा रिफ्रेश हो गया और मैं यहाँ पर देखिए ये बंद हो गया। अभी देख रहे हैं आप रिस्क पर ट्रेड जो यहाँ पर दिखा रहा था वो नहीं दिख रहा है, और जब मैं अब कोई पोजीशन लेने जाऊंगा तो ये मेरे पास अपने आप कैलकुलेट करके नहीं दे रहा है ना, तो मेरा अपने आप ये स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगाएगा ये। तो स्टॉप लॉस टारगेट अपने आप लगाना है तो ट्रेड तो सजेस्ट करता है ये ऑफ नहीं करके रखें, आप इसको ऑन करके रखें और अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करें आप। चलिए मैंने इसको ऑन कर दिया, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरा रिस्क पर ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट होकर 4% आ गया है और ये अपने आप मुझे पोजीशन साइजिंग करके दे रहा है, ठीक। अब मैं चलिए इसको मैं कम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकता हूँ। चलिए मैं 50 क्वांटिटी लेता हूँ तो शो यू, यहाँ पर मैंने 50 क्वांटिटी लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं इसको जीटीटी पोजीशन में रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, देखिए अपने आप ये एक इसका एसएल ऑर्डर भी लग गया है, ठीक है। एसएल ऑर्डर कितने पे लगा है, उसके 15% नीचे अपने आप लग गया हो। तो जब 15% जैसे ही वो आएगा ना अपने आप ये पोजीशन आपका कट जाएगा। अब आपको चाहिए कि सर ट्रेलिंग कैसे करें इसको, कि यार अब यहाँ से अब 118 से मान लीजिए 120, 130, 140, 150 बहुत बार होता है कि बहुत तेजी से भागता है मार्केट, तो वो ट्रेलिंग एसएल भी आप लगा सकते हैं। ये टीएसएल जो है वो ट्रेलिंग एसएल है। एलटीपी इंक्रीजेस बाय 1 देन ट्रेल स्टॉप लॉस बाय 1 रुपीज, मतलब जैसे जैसे 1 रुपया एलटीपी मेरा भी स्टॉप लॉस 1-1 रुपया ऊपर भागता जाएगा। तो इसको आप अलग भी कर सकते हैं, आप थोड़ा स्लो इसको भगाना चाहते हैं कि भाई 2 रुपया ऊपर जाएगा तो मेरा 1 रुपया बढ़ाओ, ठीक है, या फिर डायरेक्टली 1 रुपया बढ़े तो 1 रुपया बढ़ाओ। तो इसमें मैंने किया तो देखिए 1 और 1 आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब 1 रुपया ऊपर जाएगा ये प्रीमियम 1 रुपया जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी 1-1 रुपया ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। और आपको चाहिए कि नहीं सर ये तो भाग रहा है, मुझे और थोड़ा तेजी से भगाना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 1 लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैनुअल के लिए है। ये आप देखेंगे स्टॉप लॉस प्रोफाइल में मैंने 1 सेट किया हुआ था, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 सेट किया हुआ था, इसलिए मेरा डिफॉल्ट यहाँ पर 1 आ रहा है। आप इसको 5 कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर 5 आएगा, लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इस पे दाब कर एरो की ऊपर नीचे करेंगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे 95 है, मैं मान लीजिए इसको 2-3 रुपए रखता हूँ, मैं इसको 3 रुपए और बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये बस दाब दूंगा तो फटाफट ये मैं चाहिए कि मान लीजिए बहुत तेजी से भाग रहा है तो आपको भी भगाना है मैनुअली, तो ऐसे करके भगा सकते हैं आप अपने उसको, ठीक है। अभी 118 पे चल रहा है, मैंने 105 पे कर दिया, फिर से एक बार दाबूंगा तो 105 से 108 हो गया। तो जितना भी आप नंबर रखेंगे उतने हिसाब से आप अपने इसको भगा सकते हैं बहुत फास्ट, ठीक है। और पूरे जब भी ट्रेंडिंग जब भी मोमेंटम होता है मार्केट में तो पूरे पॉइंट्स को इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ट्रेलिंग एसएल, कैसे उसको मैनुअली कर सकते हैं और कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं अभी के लिए, वो डिलीट हो गया मेरा। तो अभी मेरा रिस्क प्रोफाइल आप समझिए कि मेरा एसएल अब नहीं लगा हुआ, अब ट्रेड A1, इसलिए कि मैंने जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट में अपने आप एसएल लगा हुआ था उसको मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो अब ट्रेड A1 आपको कैसे बचाएगा, अब नहीं बचा पाएगा क्योंकि आपने उसको डिलीट कर दिया जो लगा हुआ था। तो अब और एक तरीका है आपको एग्जिट होने का। मान लीजिए आपको लेबल बेस्ड होना है, ठीक है, कि आपको चाहिए कि सर यहाँ से जब ये मैंने सी का ट्रेड लिया हुआ है तो मेरा एसएल मैं इतना रखना चाहता हूँ, 19640 के नीचे जब आए, मुझे प्रीमियम के ऊपर नहीं करना है, मुझे लेबल पे करना है कि भाई मेरा ये एसएल होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक ये बनाता हूँ, इसका रिस्क रिवार्ड बनाता हूँ कि 1:2 का, कि भाई मेरा 1:2 का मैंने यहाँ पर रिस्क रिवार्ड बनाया और मेरा एसएल जो बन रहा है यहाँ पर बन रहा है 19640 पे, तो 19640 पे मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
जाऊंगा एसएल में 19640, राइट। 19640 पे मेरा एसएल हो गया। मेरा टारगेट कितने पे हो गया है? टारगेट मेरा हो गया 19697। 19697 697 पे अगर चला जाए, 697 ही था, राइट। 697 पे अगर चला जाए तो मुझे अपने आप, ये जब मैं सेट करता हूँ ना, तो आप देखिए अब ये तो मैंने यहाँ से जीटीटी वाला हटा दिया, लेकिन मैंने एक दूसरे तरीके से अब लेबल बेस्ड एग्जिट लगा दिया कि भाई इससे नीचे अगर जाएगा तो मेरा एसएल हो जाना चाहिए, अपने आप मुझे ये पोजीशन काट दे, या फिर इसके ऊपर जाता है तो मेरा टारगेट बुक कर दे। अब इसमें आप चंक बेस भी टारगेट ले सकते हैं। मान लीजिए ये तो पोजीशन अभी 50 है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक और 50 क्वांटिटी लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने 50 क्वांटिटी और ले लिया इसको, ठीक है। कम कर सकता हूँ मैं, ज्यादा नहीं कर सकता यहाँ पर, तो कम मैंने किया तो ये अपने आप मेरा फिर से एसएल, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, फिर से देखिए और एक एसएल आ गया 50 क्वांटिटी पे, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, चलिए, ठीक है। और मैं यहाँ से लगाना चाहता हूँ कि भाई मेरा टारगेट 1 तो इससे बुक कर लो, लेकिन टारगेट 2 कहीं यहाँ बुक करो मेरा, ठीक है। टारगेट 2 यहाँ पर बुक करो 728 पे। तो वो मैं कैसे सेट करूंगा? तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 19728 पे मेरा टारगेट 2 बुक कर लो, और क्वांटिटी कितना उसमें निकालना 50। तो आपके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके 1000 क्वांटिटी हैं, तो उसमें से 700 आपको निकालने हैं पहले टारगेट पे, और दूसरे पे 300 निकालने हैं, तो वो आप इसको कर सकते हैं। वैसे टारगेट 3 भी ले सकते हैं। तो फेज्ड वे में आप टारगेट बुक कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर, और लेवल पे भी लगा सकते हैं, इसमें एलटीपी पे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। सेम चीज जो मैं अभी इंडेक्स से बोल रहा हूँ वो एलटीपी पे भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप पीएनएल पे भी लगा सकते हैं कि यार मेरा 10,000 का लॉस होता है, ठीक है, 10,000 का लॉस हो तो मुझे निकाल दो, और 20,000 का प्रॉफिट हो तो मुझे निकाल दो 50 क्वांटिटी। ये ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लग गया है। देखिए हुआ क्या है कि मैंने यहाँ पर, सॉरी, एक चीज आपको दिखाना पड़ेगा कि हुआ क्या कि मैंने उसको लॉस को जो था ना, मैंने 10,000 डाल दिया, वो मुझे माइनस में डालना था, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको, ये जो है लॉस मुझे -10,000 डालना था कि 10,000 से नीचे जाए तब, ठीक है। वो 10,000 मैंने उससे नीचे आएगा तो ही कर दो, 10,000 से नीचे था इसीलिए वो कर दिया अपने आप। तो 20,000 का प्रॉफिट, ये आप देखिए, अब मैंने बोल दिया कि 10,000 के लॉस से तो -10,000 इसको आपको डालना पड़ेगा कि -10,000 जैसे ये होगा, ये पीएनएल मेरा इसमें, तो मुझे बुक करना है, तो तब मेरा एसएल निकाल देना। तो ये जैसे आपने देखा, मैंने जो वैल्यू गलत डाल दिया था, इसलिए वो ऑटो एग्जिट ये अपने आप निकल गया। अच्छा, एक चीज और ट्रेड अभी लेकर आ जाएगा कि आप अगर गलत वैल्यू यहाँ पर डालेंगे ना, जिससे तुरंत एग्जिट होगा, तो यहाँ पर हम नोटिफाई कर देंगे पहले ही आपको कि जो आप वैल्यू डाल रहे हो उससे तुरंत ही आपका एग्जिट हो जाएगा। तो सेट होने से पहले ही आपका वो पता चल जाए, ठीक है। तो ये कल या परसों में हम तुरंत ही ये अपडेट पुश करवा देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑटो एग्जिट बेस्ड ऑन इंडेक्स, एलटीपी और पीएनएल। इसमें से जो भी वैल्यू पहले हिट होगा उसके बेसिस पे आप निकल जाएंगे, अगर तीनों लगाया है आपने तो, जो भी वैल्यू पहले हिट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता लग गई है अभी कि कैसे करना है इसका, ठीक। तो आई थिंक दिस इज इट। इज एनीथिंग रिमेनिंग जो आपको पूछना है? तो यस, तो आई एम गोइंग टू लुक फॉर द Q&A कि आपको अगर कुछ लग रहा है, कोई डाउट है, तो आप Q&A में अपना यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर में डालिए आप क्वेश्चन, और मैं यहाँ से आपको एक एक करके। तो जितेश भाई ने पूछा है, एक्टिव रिस्क का ऑप्शन रिफ्रेश होने में बहुत टाइम लेता है, उसकी वजह से ट्रेड लेने में प्रॉब्लम आता है। हाँ, एक्टिव रिस्क मैंने डिफाइन नहीं किया। तो एक्टिव रिस्क क्या होता है कि एक्टिव रिस्क जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो ये आपका बताता है कि कितना एक्टिव रिस्क है, ठीक है, कि कितने रुपए आपके रिस्क पे लगे हुए हैं। तो ये रिफ्रेश नहीं होता है, इसको मैं देख लूंगा एक बार कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये टीम से भी चेक करवा लूंगा इसको। अदरवाइज ये होता है, काफी इंस्टेंटली होता है कि अगर वैसा कुछ है तो आई विल लुक इनटू इट। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसमें मैं ट्रेलिंग वाला, राहुल साहू पूछ रहे हैं, रवि साहू सॉरी, सर मैं इसमें ट्रेलिंग वाला एरो नहीं आ रहा है, मेरे में ट्रेलिंग वाला एरो नहीं आ रहा है। अच्छा,
ये ट्रेलिंग वाला जो एरो जो है वो आप देखना पड़ेगा आपको, ये आता तब ना है। देखिए मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ मैनुअली अभी के लिए। ठीक है, मैनुअली मैंने एग्जिट कर दिया इसको। मेरा देखिए ट्रेड जो है आप देखेंगे कितना ट्रेड हो गया मेरा ऑलरेडी। कितने ट्रेड्स हो गए, मुझे एक ट्रेड ही अलाउड है लेने के लिए, इसलिए टेस्टिंग के चक्कर में काफी ट्रेड्स हो गए। मैं इसको अभी के लिए ये कर देता हूँ। अच्छा, एक फीचर और आने वाला है कि ये जो आप सेटिंग्स जो है ना मार्केट आवर में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसा सेटिंग भी आप कर सकते हैं कि भाई मेरे लिए मार्केट आवर्स में बंद कर दीजिए सेटिंग। ठीक है, अगर मैं हमेशा चेंज ही करता रहूंगा तो फिर मैंने जो अपना रूल बनाया है वो फॉलो नहीं कर पाऊंगा इसको, अगर मैं चेंज करता रहूंगा तो ये भी ये चेंजेस भी आ जाएंगे अभी। तो रवि साहू ये देखिए, आप जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना तो आपको ये देखना होगा कि क्या स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ। जब आपका स्टॉप लॉस ये टिक आएगा ना, या स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ तो स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस का टारगेट, अगर देखिए मैं स्टॉप लॉस का टारगेट अगर कर दिया ना तो स्टॉप लॉस का टारगेट अपने आप टिका होकर आ रहा है। तब जब मैं ट्रेड लूंगा ना, ये मैं क्वांटिटी साइज 50 डालता हूँ, अब देखिए जब मैं लूंगा ना तो यहाँ पर आपको ये एक बार रिफ्रेश करना होगा इसको। एक बार मैंने रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये पुराना वाला जो था ये पड़ा हुआ है और अभी जो मैंने ट्रेड लिया है ये है अभी। तो यहाँ पर आपका ट्रेलिंग एरो आएगा जब आपका वैसे लेंगे आप, तो इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो, और अदरवाइज उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। आई होप दिस क्लियर। एनीवन एल्स? प्लीज पुट योर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। एक्टिविटीज में जाकर यहाँ पर Q&A है, इसमें आप क्वेश्चन अपना पूछिए अगर किसी को कुछ है और डाउट तो। I hope everything is cleared. I'll wait for 1 minute more. Give me a second. आप लोग चैट में भी सर ओटीएम बाई कर सकते हैं क्या? ओटीएम बाई कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत आउट ऑफ द मनी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत आउट ऑफ द मनी का मतलब है, किसी ने कहा था, मैंने सुना था कि ओटीएम का और एक डिफरेंट फुल फॉर्म होता है कि आउट ऑफ द मार्केट। अगर बहुत आउट ऑफ द मनी जाएंगे आप तो आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे आप। तो राजेंद्र भाई आप बहुत आउट ऑफ द मनी मत करिए। आउट ऑफ द मनी आपको लेना है तो आप ज्यादा से ज्यादा एक आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं। 100 रुपए बैंक निफ्टी के केस में 100 रुपए आप ऊपर जा सकते हैं या 200 रुपए। उससे बहुत बाहर जाने का मतलब है कि कभी कभी तो बड़ा ट्रेंड आपको दिखेगा कि 2 का 100 हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो वहां लॉसेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, प्रॉफिट होने के कभी कभी होते हैं। तो आपको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि एक आउट ऑफ द मनी जाना ठीक है। जैसे 100 रुपए ऊपर चला गया, मैं 100 रुपए नीचे चला गया, तो ये सही है। पी या सी के केस में ऐसे आप आउट ऑफ द मनी कर सकते हैं। रवि साहू इज आस्किंग सर 1 क्लिक में बाकी इंडेक्स ऐड नहीं कर सकते क्या? आप कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको अगर कोई और इंडेक्स ऐड करना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बस ऐड करना होगा उसका मेन जो भी अंडरलाइंग स्टॉक जो है। जैसे मैंने एचडीएफसी का यहाँ पर ऐड कर लिख कर रखा है, रिलायंस का किया हुआ है, मान लीजिए कोटक बैंक का मुझे करना है। अभी जैसे देखिए आप कोटक बैंक नहीं आ रहा होगा यहाँ पर ना लिस्ट में, लेकिन कोटक बैंक का भी मैं करना चाहता हूँ, तो कोटक बैंक को भी मैं ऐड कर लूंगा और होगा क्या कि कोटक बैंक का भी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आप कोटक बैंक आ गया, कोटक बैंक का फिर मैं सीपी अपने आप को मैं करूंगा, उसके हिसाब से मेरे अपने आप ऑटोमेटिक पोजीशन साइजिंग हो जाएगी, सिस्टम स्टॉप लॉस टारगेट लग जाएगा और फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ। आई होप रवि साहू क्लैरिफाइज दैट, राइट। पार्थ जी पूछ रहे हैं कि सर एसएलआर टारगेट कैसे करना है, वापस एक्सप्लेन करो ना। ठीक है, एसएलआर टारगेट इस तरह से कर सकते हैं कि
आपको सबसे पहले तो यहाँ से आपके सेटिंग्स को एनेबल करना होगा। ये आपका बाय डिफॉल्ट शायद ऑफ अगर आ रहा है तो इसको ऑन करना होगा। रिस्क पर ट्रेड को जैसे ही आप ऑन करोगे और सेव करोगे इसको, तो यहाँ पर आपका SL प्लस टारगेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको बताना होगा कि आप जब भी बाई करने जा रहे हैं तो आप उसके साथ क्या लेना चाहते हैं, बस SL लगाना चाहते हैं या SL प्लस टारगेट लगाना चाहते हैं। तो आप जब इसको सेलेक्ट किए हुए हैं SL प्लस टारगेट, तभी वो SL प्लस टारगेट लगेगा। तब जब भी आप कोई बाई करने जाएंगे तो अपने आप वो SL प्लस टारगेट लग जाएगा। यहाँ पर देखिए SL प्लस टारगेट दोनों टिक आ रहा है। तो अब आप बाई करेंगे तो अपने आप आपका SL प्लस टारगेट लगा हुआ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये वाला मैं कैंसिल कर देता हूँ ट्रेड। आई होप दिस क्लियर द पार्थ जी। तो BSP पूछ रहे हैं, सॉरी आई एम नॉट एबल टू सी द नेम। यहाँ पर BSP जी पूछ रहे हैं कि सर लेआउट ऑफ TradeAven इज नॉट कमिंग इन Zerodha पेज डिस्पाइट ऑफ एडिंग एक्सटेंशन ऑफ इट इन Chrome, व्हाट्स द वे आउट? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये सर आपको हम लोग कनेक्ट करवाएंगे अपनी टीम के साथ और फिर आपको वो हेल्प करेगी। हमारी सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी अगर आपको TradeAven को ये करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो। और सब आप लोग एक बार ये व्हाट्सएप का ना जो लिंक है, एक सेकेंड, व्हाट्सएप का अपना एक चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ना व्हाट्सएप का एक चैनल है। लेट मी गिव द लिंक टू एवरीवन। इसको आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है ना, यहाँ पर मैं चैट में डाल रहा हूँ। इस चैट में मैंने व्हाट्सएप का चैनल का लिंक डाला है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस लिंक को। वैसे आपको ये TradeAven के भी वेबसाइट पे यहाँ पर मिल जाएगा, इसको मैं अपडेट करवा दूंगा यहाँ पर व्हाट्सएप का चैनल का लिंक, ताकि जो भी चीजें हमारा नया रिलीज हो रहा है या फिर कोई चीजें हैं तो वो हम सारे यूजर्स को वहां पर नोटिफाई कर सकें। ठीक है, तो यस बेसिक तो फिर वो हम आपको अभी टीम के साथ कनेक्ट करवाकर आपका वो सॉल्व करवा देंगे। रवि साहू इज आस्किंग आई वांट टू ट्रेड इन HDFC बैंक विथ वन क्लिक। तो सर HDFC बैंक को करना है तो बस HDFC बैंक को ऐड करिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर ये आ गया। और एक चीज हम लोग लेकर आने वाले हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को आप किस तरह से वन क्लिक रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ बस उसके बारे में। welcome Ravi Sahu is saying thank you so much sir. So TradeAven is there to help you out in all the problems that you are facing। और ट्रेडिंग को एक आप बिजनेस की तरह लेंगे तो ही आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। ट्रेडिंग इज नॉट लाइक कि यार मैं 1 महीना 2 महीना में करके अपने कैपिटल को डबल कर लूंगा। दैट इज रॉन्ग गोल, राइट? मतलब आपको गोल देखिए, आपके ट्रेडिंग गोल्स आपके बहुत ही अच्छे से बनाने होंगे और वैसे रियलिस्टिक बनाने होंगे ताकि उसको अचीव कर पाए आप बना देंगे। कहते हैं ना कि आप मोटिवेटेड तो रहो लेकिन आप रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। आप बोलेंगे कि यार मुझे समुंदर को ही मैं गर्म करना चाहता हूँ पूरा, तो वैसा नहीं हो सकता ना। आप समुद्र को नहीं खौला सकते। आपके जो गोल्स होने चाहिए बहुत ही रियलिस्टिक होने चाहिए। और टाइम, मतलब ट्रेडिंग में आपको ना, जैसे किसी भी फील्ड में आपको टाइम लगता है, मतलब हर फील्ड में टाइम लगता है, वैसे इसमें भी आपको, आप कोई भी डिग्री आपने लिया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, डॉक्टर बने हैं, जो भी आप करते हैं, राइट, मतलब सब चीज में टाइम लगता है। तो हम लोग अगर ये सोचे कि यार ट्रेडिंग में हम आए हैं तुरंत ही बस बाई सेल कर सकते हैं, तुरंत ही पैसा बनने लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको डिसिप्लिन से चीजों को करना होगा। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको अपने स्ट्रैटेजी पे विश्वास करिए, उसको थोड़ा बैक टेस्ट करिए और फिर उसको बहुत ही अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट मैंने बताना भूल गया। तो ट्रेड मैनेजमेंट देखिए यहाँ से हो जा रहा है आपका, रिस्क मैनेजमेंट हो जा रहा है, रिस्क टू रिवार्ड। मतलब आपने जो एसएल और टारगेट, देखिए यार बहुत लोग बोलते हैं सर मैं एसएल लगा दूंगा ना तो फिर हो सकता है बड़े प्लेयर्स को पता चल जाएगा और वो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। जब भी मैं जहाँ एसएल लगाता हूँ मेरा एसएल हिट हो जाता है। बात वो नहीं है कि एसएल आपकी हिट हो जाती है। आप अगर गलत जगह पर ट्रेड लेंगे और ट्रेड में आपका बहुत कम अगर डालेंगे, पोजीशन साइज बहुत बड़ा कर दिए हैं तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे 2-4 पॉइंट भी ऊपर नीचे होगा तो डर जाएंगे आप। अगर पोजीशन साइज आपकी सही है
और एसएल का आपने सही से पॉइंट जो यहाँ पर बोल रखा है कि भाई 10-20% का इसका है, तो अगर आपने सही एनालिसिस है तो आपके या तो एसएल होंगे या टारगेट होंगे, ये आपके सोच के चलना होगा। और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे अगर एनालिसिस सही है आपकी तो मैक्सिमम टाइम आपके टारगेट ही हिट होंगे, ठीक है। कुछ टाइम तो एसएल हिट होंगे, तो एसएल तो दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट, कि मतलब एसएल तो हिट होंगे और एसएल को आपको एक्सेप्ट करना है, एसएल को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। जो एसएल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं ना कि अगर मार्केट में अगर खुशी खुशी आप एसएल नहीं लेते हो तो मार्केट रुला कर एसएल देता है, फिर है ना, इतना बड़ा एसएल देगा कि फिर आप रोने लगोगे। तो इसलिए है कि आपको एसएल को बेसिकली लेना है। फर्स्ट एसएल इज योर बेस्ट एसएल कहते हैं कि आपका फर्स्ट एसएल जो भी है उसको ले लो आप, और इसको मैनेज करना होगा। और मनी मैनेजमेंट क्या है कि मनी मैनेजमेंट जैसे 3 लाख का मैंने यहाँ पर रख रखा है, ठीक है। तो मैं अपने ट्रेडिंग में मैं 3 लाख से ही ट्रेड करता हूँ, 3 लाख से ज्यादा इस कैपिटल को नहीं रखता हूँ। तो 3 लाख से ऊपर जैसे ही मेरा कुछ प्रॉफिट होता है, अगर लॉस होगा तो फिर उतना ही पड़ा रहेगा। अगर 3 लाख से ऊपर अगर जब भी जाता है, अभी जैसे 4 लाख हो गया था, ठीक है, 1,65,000 का प्रॉफिट हुआ था बीच में, तो वो क्या करता है कि जो भी है एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी रहेगा 3 लाख से ऊपर वो तुरंत ही विड्रॉ कर देगा हमारे अकाउंट में, ताकि मेरा जो रिस्क एक्सपोज्ड है मार्केट में वो उतना ही है, मतलब जिससे कि जो भी अमाउंट आप रख रहे हैं दैट इज एक्सपोज टू मार्केट। तो आपको मनी मैनेजमेंट भी अच्छे से फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आप अपना सेट कर दीजिए कि कितना आपको अमाउंट रखना है, तो इससे ज्यादा जब भी होगा तो वो मार्केट आवर के बाद आपका उतना विड्रॉ हो जाएगा। Look no further, visit tradehaven.com and download our extension today to unlock a world of opportunities. We have tutorials in both Hindi and English on our YouTube channel to help you get started quickly. So what are you waiting for? Embrace the power of Tradehaven and witness a transformation in your trading journey. Visit tradehaven.com now and seize the opportunity of a lifetime. Happy trading.